पीएसयू की नौकरी सुनते ही दिमाग में आता है एक अच्छी स्टेबल सैलरी, है ना। लेकिन क्या वो स्थिरता हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की फीलिंग भी देती है? अक्सर नहीं। तो आज की हमारी इस प्रस्तुति में हम इसी पर बात करेंगे कि एक अच्छी इनकम के बावजूद अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल कैसे पाया जाए। तो चलिए इसी एक आइडिया से शुरू करते हैं। ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। देखिए, एक अच्छी सैलरी होना एक बात है और वो बहुत जरूरी है, नो डाउट। लेकिन असली कंट्रोल वो तो तब आता है जब ये समझ हो कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। और ये सवाल मुझे लगता है हम में से कई लोगों के मन में आता है। सही कहा ना। महीने के आखिर में हम सब सोचते हैं, यार सैलरी तो अच्छी खासी थी, पर पैसे गए कहाँ। ये एक बहुत ही कॉमन पहेली है और आज हम इसे ही सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जिसका नाम है पीएसयू सैलरी का विरोधाभास। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका सामना कई पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी करते हैं। ये स्लाइड ना एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाती है। एक स्टेबल इनकम होना बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाली फीलिंग भी आए। अक्सर अच्छी सैलरी के बावजूद एक अनिश्चितता सी बनी रहती है। यही वो विरोधाभास है जिसे हमें समझना और तोड़ना है। तो इस विरोधाभास को दूर कैसे किया जाए, इसका जवाब है हमारे दूसरे सेक्शन में। पहला कदम, अपने नंबर्स को जानना। ये किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी हिस्सा है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि कैश फ्लो आखिर है क्या। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये बस हर महीने खाते में जो पैसा आता है यानी इनकम, और जो पैसा बाहर जाता है यानी खर्च, उसी का हिसाब किताब है। इनकम अंदर, खर्च बाहर, बस। तो इसे किया कैसे जाए? इसके लिए ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, एक सिंपल सी स्प्रेडशीट या कोई डायरी ले लीजिए। दूसरा, आपके इनकम के जितने भी सोर्स हैं, सैलरी, कोई साइड इनकम, सब कुछ लिख डालिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सिर्फ 1 महीने के लिए अपने हर छोटे बड़े खर्च को ट्रैक कीजिए, चाय से लेकर किराए तक, सब कुछ। वो स्प्रेडशीट कुछ ऐसी दिख सकती है। देखिए, बहुत सिंपल है। एक तरफ टोटल मंथली इनकम और दूसरी तरफ सारे खर्चे। जब इसे इस तरह लिखा हुआ देखा जाता है ना, तो पहली बार साफ साफ पता चलता है कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है। ये किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन की नींव है। ठीक है, तो एक बार जब नंबर्स की समझ बन जाती है, तो हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, जो है हमारे सेक्शन 3 में 30% का ऋण नियम। ये एक बहुत ही पावरफुल गाइडलाइन है। 30%, बस ये एक नंबर। इस नंबर को ना अच्छे से याद कर लीजिए। ये फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सबसे जरूरी आंकड़ों में से एक है और ये कर्ज के जाल से बचाने में बहुत मदद कर सकता है। तो ये 30% का नियम आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। आपके जितने भी लोन्स हैं, होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन, उन सब की टोटल मंथली ईएमआई आपकी टेक होम सैलरी के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक लक्ष्मण रेखा है। और अगर इस लिमिट को पार कर दिया तो क्या होगा? सीधी सी बात है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। अगर ईएमआई ही इनकम का एक बड़ा हिस्सा ले जाएगी, तो किसी भी इमरजेंसी या अचानक आने वाले खर्च के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है। ये स्लाइड देखिए, ये एक हेल्दी बजट को कितने अच्छे से दिखाती है। इसमें करीब 50% रोजमर्रा के खर्चों के लिए, 30% ईएमआई के लिए और एक बहुत जरूरी 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो आज सुरक्षा देती है और कल के लिए भी तैयारी करती है। चलिए अब हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम पर चलते हैं, एक सुरक्षा जाल बनाना। ये हमें फाइनेंशियल तूफानों से बचाता है। एक सुरक्षा जाल, ये होता क्या है? इसे इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। ये वो पैसा है जिसे सिर्फ और सिर्फ अचानक आने वाले फाइनेंशियल झटकों के लिए अलग रखा जाता है, जैसे कि नौकरी छूटना, कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई बड़ा अनचाहा खर्च। तो सवाल ये है कि ये फंड कितना बड़ा होना चाहिए? एक अंगूठे का नियम कहता है कि इसमें कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा होना चाहिए। ये मुश्किल समय में बिना कर्ज लिए हालात को संभालने का मौका देता है। ये स्लाइड देखिए, एक सेफ्टी नेट की ताकत को कितने साफ साफ दिखा रही है। बिना इमरजेंसी फंड के जिंदगी तनाव, कर्ज और जोखिम भरे फैसलों से भरी हो सकती है, लेकिन इसके साथ मन की शांति और स्थिरता मिलती है और किसी भी चुनौती के लिए बेहतर तैयारी होती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं
और देखते हैं कि इन कदमों को फॉलो करके अपने कैश फ्लो पर मास्टरी कैसे हासिल की जा सकती है। तो टेक अवे क्या है? कंट्रोल पाने का ये 3 स्टेप का रास्ता है। पहला, ट्रैक करें, ये जाने कि पैसा कहाँ जा रहा है। दूसरा, लिमिट करें, कर्ज को 30% के नियम के अंदर रखें। और तीसरा, बचाएं, 3 से 6 महीने का एक सेफ्टी नेट बनाएं। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखने जैसी है, असली फाइनेंशियल कंट्रोल सैलरी के साइज पर नहीं बल्कि अपने पास मौजूद रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करने पर निर्भर करता है। तो ये सवाल अब सोचने वाला है कि अपने कैश फ्लो पर कंट्रोल पाने के लिए इस हफ्ते सबसे पहला छोटा सा कदम क्या उठाया जा सकता है? क्या खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया जा सकता है या फिर लोन रेशियो को चेक किया जा सकता है? शुरुआत छोटी ही सही, पर जरूरी है कि शुरुआत